देखिए, जहां हमारा ये भारतवर्ष आज़ादी का 77वां साल मना रहा है, उसी जगह पर में आपको हम लेके आए आज एक ऐसा क्षेत्र में जहाँ स्थान विधानसभा में ये इटहर पंचायत पड़ता है। आज जहां हम लेके आए हैं, 2019 में इसी जगह पर में एक नाव हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मर गया था। उसके बावजूद आज तक यहाँ पे न तो कोई पुल बना है और न ही कोई जनता को मदद मिला है। हाँ, सिर्फ इतना भरोसा जरूर मिलता है हर बार जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो नेता लोग जो आते हैं सिर्फ इतना वादा करके जाते हैं, आप हमको जिताइए, हम आपको पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, गांव में अस्पताल बना देंगे, जबकि यहाँ पे अस्पताल नाम का कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ अगर इस एरिया में एक ही गांव की नहीं, यहाँ पे जो 10-20 गांव है, अगर कोई बीमार पड़ता है उनको कुशेश्वर स्थान ले जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है पैर से। और रोज की बन रहा कि ये आदत बन गई इन लोगों की नाव से पार होना, सिवा नाव का और कोई चीज नहीं है। नाव की जो साधन है आप लोग का रोजमर्रा की नाव, रोजमर्रा की नाव सरकारी नाव दिया गया है या यहाँ पे किराए पे? सरकारी कोई नाव नहीं यहाँ पर, सरकारी कोई नाव नहीं है यहाँ पर, निजी नाव से लोग ज्यादा किराया लगता है, मनमाना ढंग से पाई लेता है। किराया कितना लगता है? मनमाना ढंग से लगता है, कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपया मिलेगा, रात में 200 रुपया लगेगा, वो भी नहीं मिलेगा नाव। काफी समस्या है, हम लोग को आने जाने में बहुत समस्या है। जब आप लोग यहाँ का विधायक जो है उनसे बात किए थे, उनके पास कोई खबर गई है? चुनाव के समय में कहते हैं हम लोग को जिताइए, हम पुल काम करवा देंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग नंबर 1 वोट करवाते हैं, चुनाव के बाद वापस नहीं आते घूर कर, फिर अगले चुनाव में मिलते हैं, बार बार आश्वासन देते हैं, मिलते नहीं है। कुछ महिलाएं जो नाव से पार हो गए, बाबू आप लोग पीछे हटो, हल्ला मत कीजिए। आप लोग क्या नाम है आपका? पूनम देवी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? कुशेश्वर से। कुशेश्वर से? हाँ। कैसे आए? नाव से आए हैं? लाव से लिए। कितना भाड़ा लगा नाव से यहाँ आने में? 100 रुपया लागे छे, टेम्पू पर लागे छे 100 रुपया। यहाँ से पारे पार जाए में 100 रुपया? हाँ, 300 रुपया मांगे, 200 रुपया ले। ये गरीब महिलाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गरीब क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ आकर के फसल नष्ट कर देता है। अगर बच गया उससे भी तो ओलावृष्टि या बारिश होने से फसल नष्ट हो जाता है। फिर भी अगर बच गया, किसान अपने घर में ले गए तो इनको उस फसल का रेट नहीं मिलता है, उनको मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उस पार ले जाएंगे, फिर उस पार से फिर एक और जो है चौर पार करना है, फिर वहाँ जाकर के इनको गाड़ी मिलेगा। इतना तकलीफ इनको होता है जिसका जवाब नहीं। अब यहाँ पे कुछ ग्रामीण है जो यहाँ आए थे। सर, आपकी विधायक जी से बात हुई थी इस समस्या पर, आप कुछ बोल भी रहे थे उस समय वहाँ पर में भगवती स्थान में, आपको विधायक जी से बात हुई थी? विधायक जी से हम लोग का बराबर बातचीत होती है, क्योंकि मार्केट जाना तो सब दिन हम लोग का लगा रहता है और हम लोग हमेशा उनके सामने यह रखते हैं, लेकिन बस हम लोग ये आश्वासन मिलता है कि बनेगा बनेगा बनेगा। जहाँ तक मेरा जानकारी है तो उनके पिताजी भी हमारे यहाँ से MLA रह चुके हैं 2 बार, और उन्होंने यही आश्वासन हम लोगों को देते थे। जहाँ तक कि हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ऐसा बोलते भी हैं, जो हमारे यहाँ जो माँ भगवती का प्रांगण है उसमें शपथ खा के बोले थे कि हम जब जीत के जाएंगे तो हम पहले यही पुल को यहाँ पर बनवाएंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को पुल बना नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम लोगों को देखने के लिए बार बार मिला है कि जब भी चुनाव नज़दीक आती है तो जो भी हमारे विधायक जी के करीबी लोग हैं, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो या जो भी हो, कागज़ का पुल हम लोग को बना के दिखा देते हैं। एक कहाँ न कहाँ से एडिट करके ले आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता है। हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि भाई अब पुल मेरा शुरू होगा, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है तो पता चलता है कि भाई वो कागज़ का पुल था। लेकिन सर, हम आप तो विधायक जी से भी कहना चाहेंगे और ख़ास करके महेश्वर हजारी जी से यह कहना चाहेंगे कि सर, आप जो हमारे यहाँ उपचुनाव में आए थे, जिसमें आप हमारे यहाँ बैठ के बहुत बढ़िया से वादा किए थे कि हम जब यहाँ से जाते हैं तो पहला काम यही होगा, आपका कहाँ गया वादा। तो मैं आपको यह बोल देता हूँ कि इस बार फिर आगामी चुनाव है, हम लोगों का जो यह 20 से 25 गांव है, हम यह 25 गांव के लोगों का यूनिटी बना है कि इस बार मेरा एक ही नारा रहेगा, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, खास करके मैं विधायक जी से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज़ को देखिए कि आप जब हमारे यहाँ से जीत के गए हैं इस कुशेश्वर स्थान विधानसभा से, जब से आपको कुर्सी दिया गया है, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि क्या आप कभी हम लोगों से मिलने आए हैं इधर?
जहाँ तक मेरी जानकारी में आप सिर्फ एक बार हमारे गांव भोज खाने आए हैं और भोज खा के गए हैं। तो सर हम आप लोगों को भोज खाने के लिए नहीं बनाते हैं, हमको जो समस्या है, हमारा जो विकास होना चाहिए उसको आप देखिए। और मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि अभी जो हम लोगों का स्थिति है, एक बार नाव पे टपने पर 200 रुपया खर्च होता है। इस समय आप हमारे यहाँ आके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग किस दुख और दर्द को झेलते हैं। अच्छा सर, आप वहाँ पे एक जिक्र किए थे, जो चीज़ आप छुपा रहे हैं उस चीज़ को आप दर्शाइए। जी जी। जब आपने बोले थे हम विधायक जी से कॉल किए थे तो इस गांव के बारे में कुछ बता रहे थे, उनको पता है? हाँ, और एक बार हमारी बातें हुई थी उनसे फोन पे, तो मैंने विधायक जी से कहा था कि सर आप जो एक बार इधर घूमने आइए और इधर वाला पुल का क्या स्टेटस है, कुछ जानकारी देंगे। तो उन्होंने बोले कि इधर किधर है। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया कि भाई जिससे हम लोग इतना बड़ा उम्मीद रखे हुए हैं और उनका यह स्टेटमेंट है कि इधर किधर है, तो फिर धिक्कार है हम लोगों को वोटिंग करना या कुछ भी करना। इसीलिए इस बार हम लोगों का पूरा फिक्सेशन है कि जो हमारे यहाँ इधर 20 गाँव है, इस 20 गांव की जनता ने यह फैसला लिया है कि कोई भी यहाँ मंत्री जी पहुँचे। चूंकि हम लोग हर एक मंत्री जी को देख चुके हैं, चाहे वो हमारे जल संसाधन मंत्री जी हो। आप सर जहाँ खड़ा हैं, मैंने उस उपचुनाव में अपने आंखों से देखा है कि हमारे जो श्रवण कुमार जी हैं और संजय झा जी हैं, ये लोग इतना कीचड़ में घूमे थे वोट मांगने के लिए। पता नहीं अब उन लोगों को क्या यहाँ से दुश्मनी है, नहीं है कोई हम लोगों को यहाँ। एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये हम नहीं, यहाँ की जनता बोल रही है, जो आप देख रहे हैं और सुनेंगे भी। जो विधायक जी ऐसे यहाँ का है जो इनको ये नहीं पता है, जो हमारे विधानसभा में एक ऐसा गांव भी है, क्योंकि ये इटहर गांव की निवासी जब कॉल करके बोलते हैं तो इनको पूछा जाता है इटहर कहाँ पड़ता है। अब बताइए, ये विधायक जी को ये नहीं पता जो इटहर हमारे विधानसभा में है, तो क्या यहाँ वादा करेंगे और क्या यहाँ की विकास करेगी? यहाँ का वोटिंग होता है इटहर पंचायत में। पूरे विधानसभा में जो एक पंचायत के दिया कहा जाए तो 1 नंबर पर इटहर पंचायत रहता है, विधानसभा और लोकसभा। एक बाबा है, बहुत बुजुर्ग हैं, 2 आदमी की कंधे पकड़ के खड़े थे। बाबा क्या नाम है आपका? शिवजी राय। ये परिस्थिति आपकी गांव का कितना साल पहले से, काफी आप बुजुर्ग हैं, आपको तो सब पता होगा। बहुत साल का, बहुत साल से एकदम गिरल थे, बांध पड़ल तहिया से एकदम कंडम भए गेल, एकदम खून भए रहल। यहाँ विधायक सांसद आबैत रहे, कहाँ आबे रहे? छोड़ा मारे विधायक भेले, की जान गए। ऐसे पहला विधायक आयल रहे सबके समय में? याद रहे, मैं चल गए, काम नहीं कर के रहे विधायक अहाँ के टाइम में? हमरा टाइम में तो रहे शशि हजारी। वो जो वोट लेने के लिए यहाँ आते थे तो वो पुल का लेकर के क्या बोलते थे, पुल निर्माण लेकर के रास्ता हो जाएगा बस होते थे। तो एहि बेर अहाँ सब की करे ले चाहे छियै? पूरा ग्रामीण एकजुट भए के जे अहाँ सब यहाँ जुटलियै से की कहै ले चाहे छियै? एहि बेर चाहे छियै पुल नहीं भेले तो वोट नहीं हेतै। आइए आप जी, आइए यहाँ, आइए यहाँ, हाँ इधर। पहले जो इलेक्शन आया था उस टाइम में शशि हजारी अपने आया था हमारे यहाँ भगवतिया के प्रांगण में। वहाँ हम लोग सभी आदमी, सैकड़ों आदमी थे। वहाँ विचार हुआ कि भाई हम लोग को पुल चाहिए। कहा इस बार हम जीत कर जाते हैं, आपको पुल बना के देंगे, अगर नहीं पुल बनेगा तो हम इस बार नहीं टपेंगे। सो वादा करके गया, लेकिन आज तक घूर के नहीं हो रहा। चला गया। इधर आइए, युवा है, कुछ युवा से पूछते आइए। हाँ, आप लोग युवा हैं, अब जो बूढ़े रह गए वो तो मतलब उनकी अब क्या कहना, उनसे कोई बात। आप युवा जो हैं, आप युवा क्या चाह रहे हैं? आप लोग को विकास इस क्षेत्र का जो नहीं हो रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहें? हम तो बस यही बोलेंगे कि लगातार 10 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद हमारे बाप दादा को ठगते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बार इसको ठगने नहीं देंगे। जिस तरह से ये लोग लगातार 10 साल से हम लोग को मूर्ख बनाए हैं, और मूर्खता के किस चीज़ को बोला जाता है इस बार हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि हमारे बाप दादा हमेशा देखते आ रहे हैं कि पूरा 534 ब्लॉक में इटहर पंचायत जदयू को सबसे ज्यादा हमेशा वोटिंग करते आए हैं, और हमेशा हम लोग उसको यहाँ से माला पिनाक्रम को हम लोग उसको भेजते हैं। लेकिन हर एक बार वो हम लोग को चॉकलेट दिखा कर लगातार 15 साल से हम लोग को, हमारे माँ बाप को, माता पिता को ठगते आ रहे हैं, और इस बार उपचुनाव में हम लोग को भी आके ठगे हैं। लेकिन इस बार हम जितना भी हमारे इटहर की जनता और हमारे जितने भी माता पिता, भाई बहन जो सब है, हम सभी लोग मिलकर प्रण कर लिए कि इस बार हम लोग इसको ठगने नहीं देंगे। अगर वो चुनाव से पहले अगर हम लोग का पुल का निर्माण अगर शुरू नहीं करवाते हैं तो निश्चित तौर से इस बार हम लोग युद्ध स्तर पर
वोट का बहिष्कार करेंगे और ये हम लोग का आक्रोश मार्च हमेशा आगे चलता ही रहेगा। हम लोग रुकने वाले नहीं है जब तक हम लोग का पुल नहीं बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी ये सोच लिए हैं जो चलो ये वोट बैंक बना के रखे, हर बार आकर के इन लोगों को एक जो है जुमला सुना दे जो हम आपको पुल बना देंगे, गांव में हॉस्पिटल बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, और हर बार मूर्ख बना करके ठग के यहाँ की जनता को वोट लेके जाता है। नहीं, इधर पंचायत की जनता कभी किसी के बाप के जागीर नहीं रहा और इस बार ना नहीं रहेगा। हम लोग सिर्फ उसका हर एक बार सम्मान किए, लेकिन अब वो सम्मान हम लोग के सर के ऊपर से निकल चुका है। अब वो लोग अब हम लोग ऐसा सम्मान बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। अगर हम लोग का पुल नहीं बनता है तो हम लोग इस बार भूल जाएंगे कि वो हमारे विधायक और क्या है। आप लोग कमर कस लिए हैं, निश्चित तौर से हम लोग कस चुके हैं। के बोलिए कितने आदमी साथ है इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं हम लोग का, तो वोट नहीं। हाँ बाबा, हाँ जी, इतना ही नहीं, जहाँ हमको रिश्तेदार है जो जिला जो बिहार में, उसको मना कर देंगे, वोट नहीं देना। जरूर। देखिए बाबा का कहना है, युवा थे, युवा बोले इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं, कमर कस ले। लेकिन बाबा जो है ये इनका कहना है हम लोग इटहर पंचायत से ही नहीं, जहां जहां मेरा रिश्तेदार होगा हर जगह पे इस बार वोट का जदयू का बहिष्कार होगा और बहिष्कार करेंगे। ये हम नहीं, ये बाबा का कहना। क्या बाबा? हाँ जी, जहाँ हमको रिश्तेदार होगा वहाँ भी